हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोज विद प्रियंका। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक नई किताब के रिव्यू के साथ आ गई हूँ। और ये जो किताब आज मेरे पास है आपके लिए, ये है नीलोत्पल मृणाल जी की किताब यार जादूगर। इसके पहले के वीडियो में मैंने इनकी किताब डार्क हॉर्स का रिव्यू किया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो मैं कहूँगी आप उसे एक बार प्लीज़ देखिए। इससे ऐसे क्या होता है ना कि जब इनकी ही दूसरी किताब का रिव्यू आप देखेंगे तो आपको राइटर के बारे में काफ़ी कुछ आप समझ पाएंगे। वैसे तो दोनों कहानियाँ बिल्कुल अलग है, पर अच्छा होता है अगर एक राइटर के कलेवर को हम जान जाते हैं और उसके बाद काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप चीज़ों को एक बड़े नए एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। खैर, शुरू करते हैं। इस किताब के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। काफ़ी इसकी जो इंट्रोडक्टरी लाइंस है वो ही इस पूरे किताब का जो है वो मूड सेट कर देती है। तो मैं इसको आपको सुनाना चाहती हूँ। ये है: मृत्यु एक सरल रेखा है, जीवन घुमावदार रास्ता। मृत्यु एक सुलझा हुआ धागा है, पर जीवन उलझे हुए धागों का समूह जिसे कोई चमत्कार नहीं सुलझा सकता। और यही लाइंस जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लाइंस कितना सोच समझ के राइटर ने इस लाइन को यहाँ पे ऐड किया होगा। तो ये जो कहानी है ये एक एल्डरली कपल की है, अवध नारायण सिंह और कौशल्या देवी। और ये एक गांव है दामोसिंगा, वहाँ पे रहते हैं। इनका एक बेटा होता है जो कि लगभग 30-35 साल के एज ब्रैकेट में आता है और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जीना मरना लगा रहता है, डेथ्स हो सकती है, पर यहाँ पे जो डेथ हुई है ना, ये जो मम्मी पापा हैं अवध नारायण सिंह और कौशल्या देवी, ये किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो इनको इनका बेटा जिंदा वापस दे देता है। अब आप सोचेंगे जब डेथ हो गई तो ये जिंदा वापस बच्चा आया कैसे? ऑब्वियसली मम्मी पापा का बच्चा, वैसे 30-35 साल के ब्रैकेट वाले लोग बच्चे तो नहीं होते, तो वो आया कैसे जिंदा? तो आप जब इस कहानी को पढ़ते जाते हैं तो आप पाते हैं कि इस कहानी में एक इंसान है जो कि इंसान बनाता है। अब इंसान कैसे बनते हैं, पर वो बनाता है। पर वो जो इंसान बनाता है वो उसकी हरकतें जो ऐसी होती है, वो इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम सोते रहते हैं। काफ़ी वो ना ठीक से खाते हैं ना पीते हैं। वो जैसे कि एक न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, वो बेड पे ही पॉटी कर रहा है, सुसु कर रहा है, और वो वैसी चीज़ें भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा जैसे कि जिस एज में ये 30 से 35 वाले एज ग्रुप में लोग जो नॉर्मल खाना खाते हैं वो नहीं खाता। वो दूध पानी ऐसी चीज़ें खाता है जो कि एक न्यूबॉर्न बेबीज जो 0 to 6 मंथ्स वाले खाते हैं वो। तो होता ऐसे है कि जब ये इस बच्चे को, अपने नए बच्चे को जिसको ये जिंदा करवा के लाते हैं, उसको पालना शुरू करते हैं, तो उसकी देखभाल के लिए ये एक गांव से ही एक हेल्पर रखते हैं जिसका नाम है फूलचंद पासी। और उसको इन्हें बताना पड़ता है कि देखो ऐसा है कि हम अपने बच्चे को जिंदा करा के लाए हैं। तो उसके मन में भी ऐसी इच्छा होती है क्योंकि उसका भी बेटा होता है छोटा, जिसकी डेथ हो गई होती है, अनटाइमली डेथ। 3 या 2 साल का ऐसा बच्चा होता है उसका। उसके मन में भी ऐसी इच्छा होती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी करा लाता, अपने बच्चे को मैं भी जिंदा करा लाता। और आप यहाँ से देखते हैं कि ये कैसे इंसान एक मोहवश वो कैसी चीज़ें करता है, वो अपने मन को कैसे समझाता है। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो, जैसे होता है ना, बात फैलती जाती है और लोग इस बात को जान जाते हैं कि ये ऐसा कुछ इस गांव में हो रहा है। एक पुराने किले में एक है जो कि एक इंसान ऐसा है जो कि लोगों को जिंदा करा देता है, और इसमें काफ़ी लोग मिले होते हैं। और वो सारे लोग मिलके, और इसी कड़ी में ऐसा होता है, देयर इज़ अ मैन जो कि
अपनी वाइफ को जिंदा कराना चाहता है। और फिर आप ये सब जब देखते हैं इस किताब को, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आप पाएंगे कि इस मृत्यु से ही कैसे धीरे धीरे लोगों को लाइफ का जो ये मृत्यु की जो इम्पोर्टेंस है ना, जो डेथ की इम्पोर्टेंस है, वो कैसे लोगों को समझ में आती है और ये भी क्यों ज़रूरी है, इसको ही इस कहानी के थ्रू काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। और आप इसमें देखेंगे कि ह्यूमन रिलेशंस भी कैसे कैसे टर्न लेते हैं और कैसे ही एक समय पे लोगों का अपनों से ही मोह भंग हो जाता है। तो इसमें एक और कैरेक्टर है हरिहर, आप जब उसको भी देखेंगे इसमें तो आपको लगेगा कि हमारी जो दुनिया है वो इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई है कि लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को रेडी हैं। और इसमें काफ़ी सारे ऐसे ह्यूमन रिलेशंस हैं जो कि कहने को तो दोस्त हैं, पर अगर ज़रूरत लगी तो उनको भी मैनिपुलेट करके उससे भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने ह्यूमन रिलेशंस में फादर है, सन इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, कैसे किससे कहाँ चीज़ें लोग अपने स्वार्थ में निकाल रहे हैं। तो जब आप इसको देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो जो लाइन कहते हैं ना, कोई किसी का नहीं है, वो आपको काफ़ी सही लगने लगता है कि अगर वो कभी किसी ने कहा होगा तो क्या सोचा होगा और क्यों कहा होगा। तो ये ऐसी कहानी है। और इसमें लास्ट में ये जो इनका जो बिगिनिंग में जो इन्होंने ये सेटअप किया था कि कोई आदमी बना रहा है, आदमी कैसे बना रहा है, कोई ह्यूमन भी कैसे बना सकता है, और बस यही चीज़ आपको हुक कर लेती है और आप फिर जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो इंसान कैसे बना, कहाँ से आया। और ये जो है ना, ये पूरा आपको हुक्ड रखती है। तो इनकी जो पिछली किताब जो डार्क हॉर्स थी और जो ये या जादूगर है, इन दोनों को पढ़ते हुए मैंने पाया कि दिस राइटर इज सो क्रिएटिव, इतना बढ़िया इन्होंने इस स्टोरी को वेंट दिया है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप फिर आपको किताब रखने का मन नहीं होता, आपको लगता है कि बस मैं जानूं कि इसमें आगे क्या होगा। और इसमें आप लास्ट में जानते भी हैं कि क्या होता है। तो अभी तक इंग्लिश नॉवेल्स में तो काफ़ी बारी ऐसा लिखा जा चुका है, काफ़ी लिटरेचर में ऐसी चीज़ों पे प्रयोग हुआ है जहाँ पे ऐसे इमेजिनेशन इतना विविड और इतना सटल और एक अपने रेल्म से हट के गॉड को भी उसी रेल्म में लाके और उनसे कॉन्वर्सेशन सेटअप करना, ये भी इन्होंने इसमें लास्ट में किया है। क्योंकि इसमें लास्ट में एक कॉन्वर्सेशन है नचिकेता और यमराज के बीच का, और वहीं पे ये जो सारे सीक्रेट्स अनफोल्ड होते हैं कि कैसे ह्यूमन बना रहे हैं और कैसे ये सारा कुछ जो मिस्ट्री सॉल्व होती है ये कैसे होती है। तो ये इसके बारे में है। और फिर लास्ट में ऐसा होता है कि वो जो यमराज और नचिकेता का कॉन्वर्सेशन है, उससे आपको पता चलता है कि ये जो सब चीज़ें हो रही थी वो हो तो रही थी, और वो एक हमारे रेल्म से ऊपर ऑब्वियसली यमराज और नचिकेता के ये सन जो हैं वो इधर आके और ये बना रहे हैं। तो कैसे ये वापस अपने रेल्म में जाते हैं और कैसे इनके भी दोस्ती एक ह्यूमन बीइंग से हो जाती है। और फिर जब जिस किले में ये बना रहे होते हैं वहाँ पे कैसे चीज़ें मिलती है और कैसे हम में से ही एक आदमी, दैट मीन्स वो कैरेक्टर में से एक आदमी वो समझ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, क्यों हो रहा था, और जो बातचीत उनकी होती है तो इट सीम्स कि वो जानता तो है कि कैसे क्या होता है। और क्योंकि उसको भी एक इंसान को जिंदा कराना था तो वो ये बात समझता है। और फिर वो ये भी कहता है कि अरे यार जादूगर तुम क्यों चले गए, पर वो ये भी जानता है कि इसका जाना कितना ज़रूरी था। और ये जो इनकी किताब मैंने देखी ये अभी के टाइम में ये कैसे आपको सिखाती है द आर्ट ऑफ कैसे आप अपने
जो लव्ड वंस है उनका जाना इसमें है कि जो चले गए वो वापस तो आते हैं, पर वो वैसे नहीं आते जैसे वो थे। और फिर यहीं से आपको एक रियलाइजेशन शुरू होता है कि ये सब कुछ जो है वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाता है, और उससे कैसे डील करना है वो आप इस बुक में सीखते हैं। और उसके अलावा जो ये किताब है काफ़ी इंटरेस्टिंगली लिखी हुई है, काफ़ी फिलोसफिकल से कॉन्वर्सेशंस हैं इसमें, और काफ़ी आपको इसमें कुछ मटेरियलिस्टिक लोग भी मिलेंगे। तो अगर आप गांव की पॉलिटिक्स देखना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सुपर नेचुरल्स का तड़का भी चाहते हैं, अगर आप वो डेथ और लाइफ वाली कॉन्वर्सेशन या वैसे फिलॉसफी में अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो मैं कहूँगी कि ये बुक आपके लिए एक मस्ट रीड बुक है। तो अब ज़्यादा कुछ मैं बताऊँगी नहीं, क्योंकि फिर आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ बताएं। और मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।